ओम हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। खरवास्तूलगजेन्द्रवदनां लम्बोदरां सुन्दरां प्रसन्नगन्धमन्दलबुधाभ्यालोलगण्डस्तरां गाताविधानरुधिरे सिन्दूरशोभाकरां वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिकरां शारदां शिवतनयवरिष्ठां सर्वमङ्गलमूर्तये परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां ध्यानयज्ञोपवीतां मम हृदयनिवासां एकदन्तां नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो तुलसी महारानी की, बोलो शालिग्राम भगवान की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बतलाकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बल बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटा धरे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचाना। उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से भ्रमित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया तो ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। बुझाए स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया।
फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीननाथ, अपना क्रोध रोक कर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर माहेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वात्सल्य नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो बल तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया, अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपनी माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परमा सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो तुलसी महारानी की, बोलो शालिग्राम भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।